भाग एक। दिन भर की थकान उतारने का सबसे आसान तरीका। बस अपने पैरों को ऊपर उठाइए। हम में से कई लोग सुबह से लेकर शाम तक पैरों पर खड़े रहते हैं। चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान हो, दुकान पर खड़ा रहने वाला व्यापारी या फिर घर में रोज काम करने वाली अम्मा। दिन ढलते ढलते टांगों में एक अजीब सी थकान भर जाती है, जैसे शरीर कह रहा हो, बस अब और नहीं। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिसमें आपको दवाई न खानी पड़े, डॉक्टर के पास न जाना पड़े, बस 15 मिनट लेटना हो और आपका शरीर खुद ही आपको आराम देने लगे। ये तरीका है अपने पैरों को ऊपर उठाना। सिर्फ दीवार के पास लेट जाइए, पैरों को ऊपर टिकाइए और गहरी सांस लेते हुए खुद को ढीला छोड़ दीजिए। 5-10 मिनट में ही आपको लगेगा जैसे पैरों का बोझ उतरने लगा हो। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की 62 वर्षीय कमलाबाई हर दिन खेतों में काम करती थीं। शाम को लौटते समय उनके पैरों में ऐसी जलन और थकावट होती थी कि रात को नींद तक नहीं आती थी। उन्होंने कई बार तेल मालिश करवाई, घरेलू नुस्खे अपनाए, लेकिन आराम कुछ घंटों का ही मिलता। फिर गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें कहा, पैर ऊपर करके सोने से खून नीचे की ओर नहीं भागता और आराम खुद आता है। कमलाबाई ने इसे मजाक में नहीं लिया। अब वह हर दिन खेत से लौटकर सबसे पहले दीवार के पास लेटती हैं और अपने पैर ऊपर रखती हैं। पहले जहां आधी रात में नींद खुलती थी, अब बिना रुके 6 घंटे की गहरी नींद आती है। शरीर हमें संकेत देता है, बस हमें समझना आना चाहिए। भाग 2। पैरों की सूजन का आसान घरेलू समाधान। सिर्फ 15 मिनट की शांति। क्या आपकी टांगों या टखनों में दिन के अंत में सूजन आ जाती है? क्या चप्पल तंग लगने लगती है और जूते पहनना मुश्किल हो जाता है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ थकावट नहीं, बल्कि शरीर के भीतर जमा होता तरल फ्लूइड रिटेंशन है, जो नीचे की ओर खींचता है। इसका इलाज न तो महंगी दवा है, न कोई इंजेक्शन। इसका सबसे सीधा तरीका है पैरों को ऊपर की तरफ उठाकर कुछ मिनट लेटना। जब आप पैरों को दिल से ऊंचा रखते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की मदद से जमा हुआ द्रव ऊपर की ओर लौटता है, जिससे सूजन खुद ही कम होने लगती है। गुजरात के भावनगर में रहने वाले 66 वर्षीय मनुभाई को हर शाम टखनों में सूजन की शिकायत थी। उन्होंने नमक कम कर दिया, पानी ज्यादा पीने लगे, पर असर सीमित था। एक दिन उनके पोते ने इंटरनेट पर पढ़ा कि पैर ऊपर करने से सूजन कम होती है। मनु भाई ने शुरुआत की। हर शाम खाने के बाद 15 मिनट दीवार के पास लेटकर पैर ऊपर रख लेते थे। सिर्फ 10 दिनों में उन्हें फर्क महसूस हुआ। चप्पल आराम से पहनने लगे और टखनों की अकड़न भी घट गई। बुजुर्गों के लिए यह तरीका और भी फायदेमंद है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ नसों की क्षमता कम होने लगती है और खून नीचे इकट्ठा होने लगता है। अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए, तो ये मामूली सूजन आगे चलकर नसों की बीमारी या थ्रोम्बोसिस का कारण बन सकती है। तो अगली बार जब पैरों में सूजन महसूस हो, तो बस दीवार के पास लेट जाइए और 15 मिनट के लिए उन्हें ऊपर उठाकर अपने दिल की ऊंचाई से थोड़ा ऊपर रख दीजिए। आराम धीरे धीरे, लेकिन जरूर। भाग 3। पैरों को ऊपर उठाने से खून का बहाव कैसे सुधरता है। जानिए, एक सरल सच्चाई, हमारा शरीर एक जटिल लेकिन चमत्कारी मशीन की तरह है। हर अंग का अपना काम है, लेकिन जब खून का बहाव सही ना हो, तो सब कुछ धीमा हो जाता है। खासकर हमारे पैर, जो दिन भर शरीर का पूरा वजन झेलते हैं। जब हम ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं या चलते हैं, तो पैरों में खून नीचे की ओर जमा होने लगता है। नतीजा, भारीपन, जलन, सूजन और कई बार झुनझुनी। अब अगर आप बस लेट जाएं और अपने पैरों को दिल की ऊंचाई से ऊपर रखें, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जमा हुआ खून धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर बहने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन सुधरने लगता है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में 68 साल के शंकर लाल जी को हर सुबह उठते ही टांगों में सुन्नपन महसूस होता था। वो सोचते थे कि शायद कमजोरी है या नसें दब गई हैं। पर जब एक फिजियोथेरेपिस्ट ने उन्हें केवल एक सलाह दी, हर रात सोने से पहले 10 मिनट पैर ऊपर रखें, तो एक हफ्ते में ही बदलाव आने लगा। पहले जहां सुबह उठते ही झुनझुनी होती थी, अब पैरों में हल्कापन महसूस होने लगा। दिन भर जो गर्मी सी लगती थी, वो कम हो गई। खून का सही बहाव मतलब शरीर के हर कोने तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाना, और ये काम बिना किसी दवाई के
आप सिर्फ पैरों को दीवार पर टिकाकर कर सकते हैं। साधारण उपाय, गहरा असर। भाग 4। जब आप अपने पैरों को ऊपर उठाते हैं तो नींद क्यों बेहतर हो जाती है? क्या आपको भी सोने में देर लगती है? क्या आप बिस्तर पर लेटते हैं लेकिन दिमाग शांत नहीं होता और शरीर में हल्की बेचैनी बनी रहती है? तो हो सकता है कि असली कारण थकान नहीं, बल्कि पैरों में जमा तनाव और ब्लड फ्लो की रुकावट हो। जब आप पूरे दिन काम करते हैं, चाहे वो खेत में हो, ऑफिस में या रसोई में, आपके पैरों में खून का बहाव धीमा हो जाता है। यह नीचे जमता है और नसों पर दबाव डालता है। इससे पैरों में गर्मी, भारीपन और चुपचाप खिंचाव बना रहता है, जो रात में नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अब सोचिए, अगर आप बिस्तर पर जाने से पहले 10-15 मिनट के लिए दीवार के सहारे अपने पैर ऊपर रख लें, तो यह जमा हुआ खून ऊपर की ओर लौटने लगता है, नसों को राहत मिलती है और शरीर गहराई से रिलैक्स करता है। बनारस की एक सेवानिवृत्त शिक्षिका 64 वर्षीय नीलिमा जी को हर रात करवटें बदलनी पड़ती थीं। नींद आती थी पर टिकती नहीं थी। उनकी बहू ने एक दिन उन्हें यह उपाय बताया और नीलिमा जी ने इसे मजाक समझकर आजमाया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें समझ आ गया कि असली राहत तो बस एक दीवार के सहारे थी। अब वे हर रात पैरों को ऊपर रखकर गहरी सांस लेती हैं और सुबह बिना अलार्म के ताजगी से भरकर उठती हैं। अच्छी नींद किसी गोली से नहीं, बल्कि अपने शरीर को समझने से आती है। भाग 5। जब सिर भारी लगे और मन थका हो, पैरों को ऊपर रखें, दिमाग खुद हल्का हो जाएगा। हम थकान को अक्सर सिर्फ शरीर से जोड़ते हैं, लेकिन असल में थकान मन से शुरू होती है। जब दिन भर काम, दौड़ भाग, चिंता और शोर हमसे ऊर्जा खींचते हैं, तो दिमाग बोझिल हो जाता है और उस बोझ का असर सीधा शरीर पर दिखता है। शरीर में ब्लड फ्लो धीमा हो जाता है, हार्मोन असंतुलित होते हैं और फिर जो थकावट होती है वो सिर्फ मांसपेशियों की नहीं, पूरा इंसान थक जाता है। ऐसे में एक बेहद सरल लेकिन असरदार उपाय है। लेट जाइए और अपने पैरों को ऊपर की ओर दीवार के सहारे टिकाइए। 10 से 15 मिनट तक कुछ मत सोचिए, बस सांस लें और शरीर को ढीला छोड़ दें। जब पैरों से खून वापस ऊपर की ओर बहता है, तो वह दिमाग की ओर भी बेहतर तरीके से पहुंचता है। मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलती है, नसों पर दबाव कम होता है और यह सब मिलकर तनाव को धीमे धीमे पिघला देता है। जयपुर के वैशाली नगर में रहने वाले 70 वर्षीय रमेश चौधरी को रिटायरमेंट के बाद अनजाना तनाव रहने लगा था। बिना किसी कारण बेचैनी, सिर भारी, नींद अधूरी। डॉक्टर ने कोई गंभीर बीमारी नहीं बताई, पर योगा टीचर ने एक ही बात कही, दिमाग अगर गर्म है तो खून को ऊपर आने दो, पैर ऊपर करो। रमेश जी ने रोज रात को सोने से पहले यह अभ्यास करना शुरू किया और 2 हफ्ते में ही मन शांत, शरीर हल्का और रातें शांत। तनाव भगाना मुश्किल नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि शरीर कहाँ से मदद मांग रहा है। भाग 6। जब पेट भारी हो, गैस बनी हो, तो पैरों को दीवार पर टिकाकर देखिए। चमत्कार पाचन खराब होना आजकल आम बात हो गई है, खासकर 50 की उम्र के बाद। थोड़ा भी तला भुना खा लें तो पेट फूल जाता है, गैस बनती है और नींद उड़ जाती है। कुछ लोग अजीब सा भारीपन महसूस करते हैं, तो कुछ को हल्की मिचली और बेचैनी भी होती है। अब सवाल ये है, क्या कोई ऐसा उपाय है जो बिना दवा के सिर्फ शरीर को समझकर किया जा सके? हाँ है, पैरों को ऊपर उठाना। जब आप अपने पैरों को दीवार के सहारे ऊपर रखते हैं, तो शरीर की आंतरिक नसें और अंग हल्के दबाव में आ जाते हैं। इससे ब्लड फ्लो और नर्व सिस्टम बेहतर तरीके से काम करने लगता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है। कोलकाता के 61 वर्षीय प्रबीर बाबू को हर रात खाना खाने के बाद एसिडिटी और पेट में जलन होती थी। उन्होंने हर एंटी एसिड दवा ले देखी, लेकिन कोई स्थायी फायदा नहीं मिला। फिर एक दिन उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि लेटकर पैर ऊपर रखने से पेट हल्का महसूस होता है। प्रबीर बाबू ने इसे शुरू किया और पहली ही रात को उन्हें फर्क महसूस हुआ। अब वो इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना चुके हैं। गैस कम, डकारें बंद और खाना हजम जैसे पहले होता था। ये कोई जादू नहीं, बस शरीर को उसकी प्राकृतिक दिशा में थोड़ा लौटाना है। भाग 7। दिल तक खून सही से पहुंचे तो शरीर खुद बेहतर चलने लगता है। हमारा दिल हर दिन लाखों बार धड़कता है, बिना रुके, बिना थके।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम उस पर कितना बोझ डालते हैं? हर बार जब हम ज्यादा खड़े रहते हैं या थक कर चुपचाप सो जाते हैं, तो दिल को खून को ऊपर की ओर धकेलने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर हम रोज 10-15 मिनट के लिए पैरों को ऊपर कर दें, तो वही खून जो नीचे इकट्ठा था, प्राकृतिक रूप से ऊपर लौट आता है। इससे दिल को थोड़ी राहत मिलती है और उसका लौड हल्का होता है। यह कोई मेडिकल प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रकृति का सरल नियम है, गुरुत्वाकर्षण का उल्टा इस्तेमाल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रहने वाले 68 साल के रघुवीर सिंह को हल्की ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। कभी कभी दिल धड़कने लगता तो वो घबरा जाते। डॉक्टर ने दवाइयां दी, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा, रोज कुछ मिनट दीवार के पास लेटकर अपने पैरों को ऊपर रखें। रघुवीर जी ने इसे आजमाया और सिर्फ 3 हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि शरीर का तनाव घट गया है, दिल की धड़कन संतुलित हो रही है और जो दिन भर की घबराहट होती थी, वो अब कम होती जा रही है। दिल की सेहत के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा जिम जाए या एक्सरसाइज करें, कभी कभी शरीर को सही दिशा में रखना ही काफी होता है। भाग 8। बढ़ती उम्र में नसें कमजोर होती हैं, लेकिन यह एक आदत उन्हें मजबूत कर सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर बहुत कुछ कहने लगता है। पैरों में भारीपन, नसों में झुंझुनी, टखनों में सूजन और कभी-कभी खड़े रहना भी मुश्किल लगने लगता है। यह सब अक्सर सिर्फ बुढ़ापा कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन असल में यह संकेत हैं कि नसों की ताकत कम हो रही है। खास तौर पर शिराओं, वेन्स में खून का बहाव धीमा होने लगता है। जब नसें खून को दिल की ओर ठीक से वापस नहीं भेज पाती, तो पैर सूजने लगते हैं और धीरे धीरे वेरिकोज वेन्स जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन एक आसान और घरेलू उपाय है, हर दिन कुछ मिनट पैरों को ऊपर की ओर रखना। जब आप ऐसा करते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत खून बहता है, नसों का दबाव घटता है और नसें अंदर से राहत महसूस करती हैं। बेंगलुरु की 70 वर्षीय गायत्री अक्का को 5 साल से वेरिकोज वेन्स की शिकायत थी। पैरों में जलन रहती, सूजन आती और कभी कभी नसें उभर कर दिखने लगती थीं। एक फिजियोथेरेपिस्ट ने उन्हें सलाह दी, हर दोपहर खाना खाने के बाद दीवार के सहारे लेटिए और पैरों को ऊपर की तरफ रखिए। उन्होंने नियम से इसे अपनाया और 1 महीने में ही नसों की जलन कम हुई, सूजन में फर्क आया और अब वो लंबा खड़ा रह भी सकती हैं। उम्र चाहे जो भी हो, अगर आप अपनी नसों को थोड़ा आराम देना सीख जाए, तो शरीर खुद आपको धन्यवाद कहेगा। भाग 9। महिलाओं के लिए यह आदत क्यों और भी जरूरी है? एक अनदेखा लेकिन अहम पहलू। भारत में हर उम्र की महिलाएं, चाहे वो 30 की हों या 70 की, हर दिन किसी न किसी जिम्मेदारी में लगी रहती हैं। सुबह से रात तक उनका शरीर लगातार काम करता है। खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, बाजार जाना और इन सब के बीच अपनी थकान, दर्द या बेचैनी को बस सहन कर जाना जैसे उनकी आदत बन गई है। लेकिन शरीर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बिना कुछ कहे लगातार बोझ उठाते रहते हैं और उनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं पैर और नसें। विशेषकर महिलाएं जो घर का सारा काम खड़े रहकर करती हैं या जो गर्भधारण के बाद हार्मोनल बदलाव से गुजर चुकी हैं, उनकी नसें और रक्त प्रवाह पर गहरा असर पड़ता है। पैरों में सूजन, भारीपन, टखनों में जलन और कई बार पैरों की नसों का उभर आना, यह सब महिलाओं में बहुत सामान्य है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे सामान्य मानकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक साधारण आदत जो सिर्फ 15 मिनट रोज चाहिए, वही इस पूरी स्थिति को बदल सकती है। पैरों को ऊंचा उठाकर दीवार के सहारे लेटना। जब महिलाएं यह अभ्यास करती हैं, तो पैरों में जमा हुआ खून धीरे धीरे ऊपर की ओर बहता है, नसों से दबाव हटता है और जो महीनों से सूजन या जलन बनी रहती है, वह खुद ब खुद शांत होने लगती है। कोयम्बटूर की 55 वर्षीय सुधा अक्का को हर रात पैरों में जलन होती थी। उन्होंने घरेलू उपायों से लेकर डॉक्टर की दवाइयों तक सब किया, लेकिन असली राहत तब मिली जब उन्होंने खुद को 15 मिनट का समय देना शुरू किया। एक शांत कोना, दीवार और बस अपने पैरों को ऊपर रखना। आज वो कहती हैं, मैंने पहली बार खुद को, अपने शरीर को सुनना सीखा है। यह कोई योग नहीं था, न प्राणायाम, बस एक छोटा सा ब्रेक जो मेरे पैरों ने सालों से मांगा था।
महिलाओं के शरीर की ज़रूरतें अलग होती हैं और उन्हें समझने के लिए दवाइयाँ नहीं, बस थोड़ा सा आत्मसम्मान और देखभाल चाहिए। भाग 10। डायबिटीज वालों के लिए यह अभ्यास क्यों वरदान साबित हो सकता है। भारत में हर पांचवां बुजुर्ग डायबिटीज से प्रभावित है और हर कोई जानता है कि इस बीमारी का असर सिर्फ शुगर लेवल तक सीमित नहीं रहता। यह धीरे धीरे शरीर की नसों, किडनी, आंखों और सबसे पहले पैरों पर असर डालता है। डायबिटीज में सबसे आम समस्या होती है ब्लड सर्कुलेशन का धीमा होना, खास तौर पर पैरों में। यही कारण है कि मधुमेह से जूझ रहे व्यक्तियों को अक्सर पैरों में सुन्नपन, झुंझुनी, जलन या थकान महसूस होती है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो धीरे धीरे डायबिटिक न्यूरोपैथी और घाव भरने में कठिनाई जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसी आदत जिसमें ना तो पैसा लगे, ना ही किसी मेडिकल मशीन की ज़रूरत हो, सिर्फ 15 मिनट रोज के आपके पैरों को नया जीवन दे सकते हैं। पैरों को दीवार के सहारे ऊपर उठाकर लेटना। जब आप ये करते हैं तो ब्लड फ्लो को ऊपर की ओर जाने का रास्ता मिलता है, पैरों में जमा टॉक्सिन्स और सूजन कम होती है और नसों को ऑक्सीजन और पोषण बेहतर ढंग से मिलने लगता है। पंजाब के लुधियाना में रहने वाले 63 वर्षीय हरमिंदर सिंह जी को 10 साल से डायबिटीज़ है। उनके पैरों में अक्सर रात को झुंझुनी और खिंचाव होता था। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन साथ में एक सलाह और दी। हर रात सोने से पहले 10 मिनट दीवार के पास लेटिए और पैर ऊपर कीजिए। सिंह साहब ने इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया और कुछ ही हफ्तों में उन्हें एहसास हुआ कि रात की बेचैनी घट गई है और नींद भी बेहतर हो गई। डायबिटीज से लड़ाई सिर्फ दवा से नहीं होती, उसमें शरीर को सुनना, समझना और थोड़ा समय देना भी जरूरी है। भाग 11। शरीर का प्राकृतिक डिटॉक्स कैसे होता है, बस पैरों को ऊपर रखकर देखिए। हम जब डिटॉक्स शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं ग्रीन टी, नींबू पानी, कोई महंगा जूस या फिर उपवास। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शरीर का असली और सबसे भरोसेमंद डिटॉक्स तरीका है सही रक्त संचार और लिम्फ सिस्टम का सुचारू रूप से काम करना। और यह ठीक वही काम है जो होता है जब आप अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाते हैं। जब हम दिन भर खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं तो शरीर के निचले हिस्से, खासकर पैरों में तरल पदार्थ जमा होने लगते हैं। इससे लिम्फ नोड्स पर दबाव आता है और शरीर के अंदर जमा अपशिष्ट, टॉक्सिन्स पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जब आप रोज कुछ मिनट के लिए पैरों को दीवार पर टिकाकर उन्हें दिल की ऊंचाई से ऊपर रखते हैं तो ग्रेविटी के जरिए ये जमा हुआ फ्लूइड वापस ऊपर की ओर बहता है, लिम्फेटिक सिस्टम को सक्रिय करता है और प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया तेज हो जाती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 48 साल की मधु जी को अक्सर चेहरे पर फुंसियां और पेट भारीपन की शिकायत रहती थी। उन्होंने सब कुछ आजमा लिया, जड़ी बूटी, पंचकर्म, एलोवेरा। लेकिन जब एक योगा शिक्षक ने उन्हें बताया कि पैर ऊपर रखकर 15 मिनट तक लेटिए और सांस पर ध्यान दीजिए, तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। पर सिर्फ 10 दिनों में उन्हें खुद महसूस हुआ, त्वचा साफ लगने लगी, पेट हल्का और मन शांत। डिटॉक्स केवल महंगे डाइट प्लान से नहीं होता, कभी कभी आपका शरीर ही आपकी सबसे बड़ी थेरेपी बन सकता है। भाग 12। एक छोटी सी आदत जो पूरे शरीर को बदल सकती है, बस रोज 15 मिनट दीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम, एक्सरसाइज, दवाइयाँ या डॉक्टर की सलाह जरूरी है। बेशक वो सब फायदेमंद हैं, लेकिन कई बार शरीर को बस सुनना, उसकी भाषा को समझना और थोड़ा सा आराम देना ही काफी होता है। पैरों को ऊपर उठाकर लेटना एक ऐसी ही आदत है जो देखने में मामूली लगती है, लेकिन उसका असर शरीर के हर हिस्से पर पड़ता है। इससे पैरों की थकान और सूजन कम होती है, नसों और दिल को राहत मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, नींद गहरी आती है, तनाव घटता है और शरीर की सफाई प्रक्रिया तेज होती है। इन सब के साथ जो सबसे बड़ी बात है वो यह कि यह आदत आपके और आपके शरीर के बीच एक रिश्ता बनाती है। कर्नाटक के मैसूर में 60 वर्षीय आनंद मिस्त्री जी ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। पहले मैं अपने शरीर को बस एक मशीन समझता था, चलती रहे, बस इतना चाहिए था। अब मैं उसे समझता हूँ और दिन के वो 15 मिनट
जब मैं बस दीवार के पास लेटकर अपने पैरों को ऊपर रखता हूँ, वही मेरी सबसे सच्ची मेडिटेशन है। आपके पास चाहे वक्त कम हो, पैसा कम हो या ऊर्जा कम हो, यह आदत किसी भी बहाने को नहीं मानती। न दवा चाहिए न डॉक्टर, बस आप चाहिए और थोड़ी सी नियमितता। तो आज ही अपने लिए, अपने शरीर के लिए ये एक काम ज़रूर शुरू कीजिए, क्योंकि कभी कभी बड़े बदलाव सबसे छोटे कदमों से आते हैं।